दोस्तों ये होटल आपको देखने में इंतहाई खूबसूरत नजर आता है और अगले ही लम्हे आपको ऐसे देखने की ख्वाहिश जाहिर हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब आपको इसकी दर्दनाक कहानी पता चलेगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि देखने में ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों की तरह नजर आती है, जैसे बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की दीवारों पर हर रात को आपको लाइट शो और फायर वर्क नजर आता है। ऐसा ही लाइट शो और फायर वर्क इस बिल्डिंग से भी देखा जा सकता है। इस बिल्डिंग की लंबाई आम इमारतों से 10 गुना ज्यादा नजर आती है। अगर इसके एरिया को देखें तो इसका एरिया 39 लाख स्क्वायर फीट है। इसमें कमरों की तादाद 3000 है। देखने में यह बिल्डिंग आपको अहराम मिस्र की तरह लगती है। हैरानगी की बात यह नहीं कि यह कितना लग्जरी और आलीशान है, बल्कि असल कहानी तो यह है कि अंदर से बिल्कुल वीरान और पिछले 30 सालों से यूं ही अकेला खड़ा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। एक बार तो जब आप इस बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद आप अमेरिका, बरतानिया, कनाडा या फ्रांस की किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्थ कोरिया की 105 मंजिला बिल्डिंग रोगोंग होटल है, जिसकी लागत 5,500 करोड़ है, जो उसके कैपिटल प्योंगयांग में वाक़या है। नाज़रीन यहाँ पर आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया कहता तो अपने आप को डेमोक्रेट है, मगर यहाँ 1948 से आज तक एक ही खानदान हुक्मरान है। किम फैमिली पिछले 74 सालों से इक़्तिदार पर काबिज है। वैसे तो यहाँ हर साल इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है, जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली से होता है। अपने इसी रवैये के बायस ये मुल्क अपने कई दुश्मन बना चुका है। इसी वजह से इस मुल्क के ना तो कोई ट्रेड रिलेशन है और ना ही कोई टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करते हैं। दोस्तों आप यहाँ सोचेंगे कि अगर यहाँ टूरिस्ट नहीं आते तो इन्हें इतना बड़ा होटल बनाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई। दरअसल अगर माजी में देखा जाए तो 1986 की बात है, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन कोल्ड वार जारी थी। तो उस वक्त नॉर्थ कोरिया रूस की जानिब था और इसका पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये हथियारों की जंग नहीं बल्कि अपने वसाइल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की जंग थी, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से एक कदम आगे बढ़ने की दौड़ में। 1986 में एक साउथ कोरियन कंपनी ने मलेशिया में एक आलीशान होटल बनाया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था, जो आज स्टैनफोर्ड होटल से जाना जाता है। इसके साथ साथ 1988 में साउथ कोरिया में होने वाली ओलंपिक्स गेम की तैयारियां भी चल रही। इन दोनों कामों की वजह से साउथ कोरिया का उस वक्त दुनिया में तूती बोल रहा था, तो दूसरी तरफ ये बात उसके हमसाये यानी नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने भी जिद में आकर हाथ पांव मारने का फैसला किया। उन्होंने भी एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ऐलान कर दिया, जिसमें 22,000 पार्टिसिपेंट्स की आमद मुतवक्का थी। इसके लिए नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड कर दिया गया, बल्कि एक न्यू स्टेडियम भी कायम कर दिया गया और 3000 कमरों का एक होटल बनाने का फैसला किया गया। इस होटल की 105 स्टोरी ऊपर जाना थी और साउथ एशिया की बनाई बिल्डिंग से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल भी छीनना था। जिद में आकर नॉर्थ कोरिया ने ये हवाई फायरिंग कर तो दिए, मगर ये फायर उन्होंने बगैर तैयारी के 90 डिग्री में कर दिए, जो घूमकर उनके ही गले में आकर पड़ गए। सबसे पहले इस इमारत को बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्टील की जरूरत थी, जो नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद ना था। तब ही उन्होंने फैसला किया कि वो ये बिल्डिंग कंक्रीट से ही बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसका स्ट्रक्चर एक कोन की तरह रखा, जिसमें हर एक साइड को 75 डिग्री पर रखा गया। इस होटल के टॉप पर एक वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बनाया गया, जहां दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाई जानी थी। अगर नॉर्थ कोरिया अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता तो वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देता। 1987 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई, मगर 1989 में होने वाले फेस्टिवल तक मुकम्मल होने के करीब भी नहीं थी। नॉर्थ कोरिया ने हार ना मानी और एक नई तारीख अनाउंस कर दी और अब इसकी नई डेट किम इल संग की 18th सालगिरह के दिन यानी 1992 रखी गई। कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट हुई और एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ ना दिया, क्योंकि इसका सबसे मजबूत इत्तेहादी यानी सोवियत यूनियन 1991 में
टूट गया। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हो गई और नॉर्थ कोरिया तनहा रह गया और कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। दूसरी बार ऐसा होने पर नॉर्थ कोरिया को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगले 16 साल भी ये स्ट्रक्चर यूं ही खड़ा रहा, जो नॉर्थ कोरिया का व्यू अच्छा करने के बजाय बेबसी की तस्वीर बन गया, क्योंकि उसको ना ही अभी तक पेंट किया गया और ना ही कोई दूसरा काम। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का सोचा जाने लगा, मगर ऐसा करने से उन्हें और भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और फिर 2008 में एक मिस्री कंपनी के साथ मुआहदा किया गया कि वो इसको मुकम्मल भी करेंगे और चलाएंगे भी, और एक बार फिर इसकी ओपनिंग की डेट 2012 तय कर, जो उनके सुप्रीम लीडर की 100th बर्थडे का दिन थी। कंपनी ने सबसे पहले विंडो पैनल लगाए ताकि इस बिल्डिंग को खूबसूरती से ढांप लिया जाए, लेकिन जब इंटीरियर की बारी आई तो एक और मुश्किल ने अपना मुंह खोल लिया। 2011 में किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाला। कुछ ऐसे फैसले किए कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी, और यूं फिर एक बार मामला खटाई में पड़ता नजर आने लगा। 2012 की ओपनिंग डेट तक ये ओपन तो दूर की बात, बल्कि अंदर से देखने के काबिल भी ना था। जहां इस होटल ने दुनिया की सबसे आलीशान बिल्डिंग का एजाज हासिल करना था, वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो अभी तक खाली है होने का एजाज हासिल हुआ। आज भी ये बिल्डिंग बैरूनी तौर पर लाइट्स और फायरवर्क्स का मुजाहरा करती नजर आती है, मगर अंदर से बिल्कुल भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।